गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आइए एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन करते हैं। क्लास 11th मैथ्स हम लोग आजकल सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर नंबर 9 कर रहे हैं। टॉपिक है आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 9.3 का आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? x के किस मान के लिए संख्याएं -2/7 x -7/2 गुणोत्तर श्रेणी में है? फॉर विच वैल्यू ऑफ x -2/7 x एंड -7/2 आर इन जीपी। ठीक है, ये 3 नंबर जीपी में होंगे यदि x की वैल्यू कितनी। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है आर इन जीपी, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, गुणोत्तर श्रेणी में है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट? दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस। x ओवर -2/7 इज इक्वल टू -7/2 डिवाइडेड बाय x। तो दिस इंप्लाइज दैट कितना होगा स्टूडेंट? इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2/7 इंटू -7/2। तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इससे कटेगा कितना हो गया 1। दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू ±1। एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई? ±1। भाई ढंग से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। प्रश्न संख्या 7 से 10 तक प्रत्येक गुणोत्तर श्रेणी का योगफल निर्दिष्ट पदों तक ज्ञात कीजिए। 0.15, 0.015, 0.0015 अप टू 28 टर्म। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। आपके पास स्टूडेंट एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दे रखा है। यह है आपके पास 0.15, 0.0 लिख लीजिए, 0.015, 0.0015 up to how many terms are there? Up to 20 terms. up to 20 terms आपको सम चाहिए इन टर्म्स का। ठीक है, इन टर्म्स का आपको क्या निकालना है? सम फाइंड आउट करना है, कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, आपको देखना भी है। इसमें इसका डिवाइड करेंगे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए, शो करने के लिए इसमें इसका डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? इसमें इसका डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? यदि इक्वल आ गए तो कॉमन रेशियो हो जाता है। ठीक है, आप देखिए 0.015/0.15 ये आपका हो जाएगा 1/10। ठीक है, इसमें देखिए आप 0.0015 डिवाइडेड बाई 0.015, ये भी कितना हो जाएगा? 15/150 इज इक्वल टू 1/10। दिस इंप्लाइज दैट दिस इज ए जीपी। यह एक गुणोत्तर श्रेणी है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है? इसका ये जो आपके पास आया ये गुणोत्तर श्रेणी है, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, जीपी है। इसका प्रथम पद कितना होगा दोस्तों? फर्स्ट टर्म। इसका फर्स्ट टर्म है आपके पास 0.15, ये ए है, और सार अनुपात कॉमन रेशियो R इज इक्वल टू हो जाएगा 1/10। ठीक है, तो आपके पास फर्स्ट टर्म भी है, आपके पास कॉमन रेशियो भी है, और आपको 28 टर्म चाहिए, 20 टर्म्स का सम चाहिए। ठीक हो गया? क्या फाइंड आउट करना है? आपको सम निकालना है। ठीक है दोस्तों, ए इज इक्वल टू आपके पास कितना हुआ? 0.15 है। कॉमन रेशियो आर कितना है?
दैट इज 1/10 है। ठीक हो गया। n इज इक्वल टू कितना है 20 है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ द टर्म्स इन दिस GPR 20। तो आपको चाहिए S20 की वैल्यू चाहिए कि ये जो इस टाइप से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है इसमें 20 टर्म्स हैं, उन 20 टर्म्स का सम निकालिए। S20 चाहिए तो आप जानते हैं SN इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आप यहाँ पर आप कॉमन रेशियो देख रहे हैं, ये 1/10 है, 1 से लेस है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे A 1 माइनस R टू द पावर n ओवर 1 माइनस R। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन GP में आपने देखा होगा n टर्म्स का सम A 1 माइनस R टू द पावर n ओवर 1 माइनस R, इस फॉर्मूले से दिया जाता है n टर्म्स का सम। तो S20 A means 0.15, 1 minus R to the power n means 1/10 to the power n divided by 1 minus 1/10। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका कितना हो जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ये आपका आ जाएगा दोस्तों कितना, देखिए सॉल्व करिए। S20 टर्म्स का सम, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 10 माइनस 1 9/10, 10 तो ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 0.15 इंटू 10 डिवाइडेड बाई हाउ मच, दिस इज 9 इंटू, इसको तो लिख लीजिए 1 माइनस 0.1 टू द पावर 20। ठीक है, आपने लिखा 1/10 को क्या लिख दिया 0.1 लिख दिया दोस्तों। ठीक है ना, समझ में। ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, लास्ट क्वेश्चन का हिस्सा है, इसको हटा देते हैं। अब ये कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू, आप देखिए यहां इसको काट लीजिए 90 10/6 और नहीं, आप देखिए फिर से देखिए इसको आप कैसे करेंगे। ये मैं आपसे कह रहा था ये कितना हो रहा है 0.15 इंटू 10/9, इसको सॉल्व करिए, इसमें 2 0 आ जाएंगे, एक इससे कट गया और ये 6 हो गया, तो S20 टर्म्स का सम हो गया 1/6 1 माइनस 0.1 टू द पावर 20। तो 20 टर्म्स का सम हो गया स्टूडेंट आपके पास 1/6 1 माइनस 0.1 टू द पावर 20। ठीक है, ये आपने निकालना था। 20 टर्म्स का सम इस GP के 20 पदों का योगफल ये आया। ठीक है, S20 मतलब सम ऑफ सच टाइप ऑफ 20 टर्म्स, इस ढंग से करना है। अब आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर, ये आपका 7 था, ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपके पास दोस्तों, देखिए आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 21, स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 21, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 7 अप टू n टर्म्स। ठीक हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 21, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 7 अप टू n टर्म्स। अब इसमें आप देखिए आपको n टर्म्स हैं तो सम भी आपको n टर्म्स का ही निकालना है इसमें। ठीक है, n टर्म्स का सम मतलब
आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ 70 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 21 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 7 अप टू हाउ मेनी टर्म्स, n टर्म्स। ठीक है, n टर्म्स का सम चाहिए। तो देखिए जीपी है या नहीं है, पहले ये देखिए। आप इसमें से इसका डिवाइड कर लीजिए। स्क्वायर रूट ऑफ 21 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 7, इसको लिख सकते हैं आप स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 7। 21 को ऐसा लिख सकते हैं, इससे कट गया स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसमें इसका डिवाइड करिए, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 21, तो 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, इससे कट गया और 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 कितना होगा स्टूडेंट, स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो यहां आप देख रहे होंगे दिस डिवाइड बाय दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3, दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसमें इसका डिवाइड क्या, वो भी स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसमें इसका डिवाइड क्या, वो भी स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो आप लिखेंगे दिस इज ए जीपी, यह एक गुणोत्तर श्रेणी है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो कंफर्म हो गया कि गुणोत्तर श्रेणी है, इसका फर्स्ट टर्म भी लिख लीजिए। देखिए प्रथम पद फर्स्ट टर्म ऑफ 80 इज या स्क्वायर रूट ऑफ 7 है। ठीक है, सार अनुपात कॉमन रेशियो ये कितना हो गया, R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, टोटल टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ द टर्म्स इज इक्वल टू n। ठीक है, तो एस एन कितना हो जाएगा, एस एन इज इक्वल टू, अब जो ये है आर आप देख रहे हैं ये 1 से ग्रेटर है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एन टर्म्स का सम ए आर टू द पावर एन माइनस 1 ओवर आर माइनस 1। तो एस एन इज इक्वल टू ए आपको दिया हुआ स्टूडेंट, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 7। आर कितना दे रखा है, देखिए आर दे रखा है स्क्वायर रूट ऑफ 3 टू द पावर एन माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1। ये एन टर्म्स का सम आ गया। ठीक है स्टूडेंट, स्क्वायर रूट ऑफ 7 3 टू द पावर n बाई 2 माइनस 1। चलिए इसको और आगे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक हो गया, सिंप्लीफिकेशन बाकी रह गया है स्टूडेंट, देखिए कैसे करेंगे। इसको देखिए आप, एस एन इज स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू, देखिए इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 तो है ही है, इसका रेशनलाइज कर लीजिए ये। ठीक हो गया, इनटू कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 मीन्स 3 टू द पावर 1 बाई 2 टू द पावर n माइनस 1, ये ठीक हो गया। तो ये कितना हो गया आपके पास, मैंने यहां पर क्या किया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई किया और उतना इससे डिवाइड कर लिया। तो ये कितना हो जाएगा, एस एन इज स्क्वायर रूट ऑफ 7, देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो गया 3 माइनस 1, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर कितना 3, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन्स 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर क्या 3 माइनस 1। ठीक हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, इसको ऐसे रहने दीजिए और ये आपका कितना हो जाएगा स्टूडेंट,
स्क्वायर रूट ऑफ 3 था ना, मैंने क्या लिखा इसको 3 टू द पावर 1/2 लिख दिया, और पावर पावर की मल्टीप्लाई होती है n/2 माइनस लॉ ऑफ इंडिसेस। तो ये n टर्म्स का सम हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 7/2, स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 1 3 टू द पावर n/2 माइनस 1। इस टाइप से डिस्टेंट सम निकालने n टर्म्स का। ठीक हो गया। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप डिस्टेंट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब अप टू n टर्म्स। ठीक है दोस्तों, आपके पास सम निकालना है 1 प्लस माइनस ए प्लस ए स्क्वायर प्लस माइनस ए क्यूब प्लस 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 एन टर्म्स। ये आपके पास एक सीरीज है जिसके टर्म्स ऐसे हैं। अब आपको देखना है जीपी है कि नहीं है, तो इसमें से इसको डिवाइड कर लीजिए, माइनस a/1 माइनस ए, इसमें इसका डिवीजन कर लीजिए ए स्क्वायर बाई माइनस ए, वो भी कितना हो माइनस ए, इसमें इसका डिवाइड करेंगे वो भी माइनस ए, तो आप लिख देंगे यह एक जीपी है, दिस इज ए जीपी। जीपी हो गया। तो इसका फर्स्ट टर्म कितना है, प्रथम पद ए इज इक्वल टू कितना है जस्ट 1। ठीक है, सार अनुपात कॉमन रेशियो कितना है, r इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या n। ठीक हो गया। तो Sn सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है दोस्तों, n टर्म्स का सम आपको निकालना है, लिखना है। तो आप देखिए ये नेगेटिव में दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको ये वाला फॉर्मूला लगाता हूं। आप जानते हैं a1 माइनस r टू द पावर n ओवर 1 माइनस r। तो आपके पास Sn कितना हो जाएगा, अब Sn इज a की वैल्यू 1 है, तो 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। 1 माइनस r कितना है, माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस r मीन्स माइनस a। तो n टर्म का सम कितना हो जाएगा, 1 माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 प्लस a। ठीक है, 1 माइनस a टू द पावर n डिवाइड बाई 1 प्लस a। तो इस टाइप से डिस्टेंस को क्वेश्चन करना है। ठीक हो गया। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप, तो आसान से है, समय की टाइप का फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो पहले कोई भी सीरीज जब दी रहती है तो दो ही प्रकार के आपके पास यहाँ पर प्रोग्रेशन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये जरूर चेक कर लीजिए कि कौन सा प्रोग्रेशन है। जब प्रोग्रेशन का क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद ही आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। या तो एन टर्म निकालना होगा या आपके पास दिया रहेगा कितने टर्म्स का आपको सम फाइंड आउट करना है। अब आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 10।
देखिए स्टूडेंट क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप, ये आपके पास एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 5 एक्स टू द पावर 7 अप टू n टर्म्स, n पद हैं। कंडीशन दे रखी है कि यदि x की वैल्यू प्लस माइनस 1 नहीं होनी चाहिए, इफ x इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1। ये आपको अभी समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों लिखा है। एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 5 एक्स टू द पावर 7 अप टू n टर्म्स। तो मैं इसको समीशन आपने निकालना है एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 5 प्लस एक्स टू द पावर 7 अप टू n टर्म्स। इनका सम आपको चाहिए डिस्टेंट, ठीक है। अब आप क्या निकालेंगे? सबसे पहले आप ये करिए, इसको इससे डिवाइड करिए। एक्स टू द पावर 5 बाई एक्स क्यूब कितना हो जाएगा डिस्टेंट? एक्स स्क्वायर। यहां पर देखिए एक्स टू द पावर 7 ओवर एक्स टू द पावर 5, ये भी कितना हो गया? एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये आपका जीपी बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इसमें इसका डिवाइड क्या तो एक्स स्क्वायर है, इसमें इसका डिवाइड क्या तो एक्स स्क्वायर आ गया। तो आप लिख देंगे यह एक गुणोत्तर श्रेणी है, यह एक गुणोत्तर श्रेणी है। दिस इज एक जीपी है, ठीक है। इसके एन टर्म्स का सम कैसे दिया जाएगा? एस एन इज इक्वल टू, अब जीपी है तो इसका फर्स्ट टर्म लिख लीजिए। फर्स्ट टर्म प्रथम पद ए से दिखा रहा हूं तो एक्स क्यूब, कॉमन रेशियो आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कुल पद टोटल टर्म्स आ गया आपके पास n, ठीक हो गया। अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? सम ऑफ द n टर्म्स a 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ये आपके पास सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, किसी जीपी के n पदों का योगफल, ऐसे देखते हैं। तो एस एन कितना हो जाएगा? ए कितना है डिस्टेंट आपके पास? ए एक्स क्यूब है, ठीक है। एक्स क्यूब 1 माइनस आर, आर कितना है आपके पास? एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, आर मीन्स एक्स स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा डिस्टेंट? आप देख लीजिए एस एन इज इक्वल टू एक्स क्यूब 1 माइनस पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स टू द पावर 2n डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये n टर्म्स का सम हो गया एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स टू द पावर 2n ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 भी कर लेते हैं। देखिए इस टाइप से आपने क्वेश्चन करने हैं दोस्तों, और सब में एक ही टाइप के फॉर्मूलों का यूज हो रहा है। तो आप देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप कैसा है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास है, मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू समीशन k इज इक्वल टू 1 to 11 2 प्लस 3 टू द पावर k, इसकी वैल्यू चाहिए। समीशन k इज इक्वल टू 1 to 11 2 प्लस 3 टू द पावर k। अब ये कितना हो जाएगा? आप देखिए समीशन का मतलब क्या होता है? योग, एडिशन। कितने टर्म का एडिशन है ये? 1 to 11 टर्म्स का, ठीक है। जैसे मैं किसी टाइम पर लिखूं
A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस 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 A टू द पावर A100 तो आप लिख सकते हैं कि समीशन आई वैरी फ्रॉम 1 to 100। शॉर्ट रूल में लिखने का तरीका, इतने टर्म में लिख करके एक टर्म लिख दिया और इसको जब ओपन करेंगे तो ये आपको मिलेगा समीशन आई वैरी फ्रॉम 1 to 100 AI। तो आई जब 1 होगा तो A1 हो जाएगा, फिर अगला टर्म निकालेंगे आई इक्वल टू 2 हो गया तो A2 हो गया, और प्लस 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 करते जाएंगे आप। ठीक हो गया। तो ऐसे ये भी है, देखिए ये कितना हो जाएगा K इज इक्वल टू 1 3 4 अब तो कहां तक रखेंगे 11 तक रखेंगे। तो रखिए कितना हो जाएगा समीशन K इज इक्वल टू 1 to 11 2 प्लस 3 to the पावर K। जब K इज इक्वल टू 1 करूंगा तो ये कितना बन जाएगा 2 प्लस 3 to the पावर 1। नहीं, जब K इज इक्वल टू 1 करूंगा तो पूरा आएगा ना 2 प्लस 3 to the पावर 1। जब K इज इक्वल टू 2 करूंगा तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 to the पावर 2। जब K इज इक्वल टू 3 करूंगा तो कितना बन जाएगा 2 3 to the पावर 3। जहां जहां K वहां वैल्यू रखनी है, तो K इज इक्वल टू 1 आ गया पावर 1, K इज इक्वल टू 2 पावर है, K इज इक्वल टू 3 पावर है, अप टू लास्ट टर्म हो जाएगा 2 प्लस 3 to the पावर 11। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट टर्म में K इज इक्वल टू 1, सेकेंड टर्म में K इज इक्वल टू 2, थर्ड टर्म में K इज इक्वल टू 3 और 11 टर्म में K 3 to the पावर 11 हो गए, K की वैल्यू 11 हो गई। अब आप देखिए दिस इज इक्वल टू, अब आप सम निकालना है आपको, तो दो टाइप का सम होंगे, एक तो इसमें 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 अप टू 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 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 कितने टर्म्स 11 टर्म्स, एक तो ये है। ठीक है, प्लस एक हो जाएगा 3 to the पावर 1 3 to the पावर 2 3 to the पावर 3 प्लस 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 3 to the पावर 11 ये के है 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 ये 11 टर्म्स 3 to the पावर 1 3 to the पावर 2 3 to the पावर 3 3 to the पावर 11 ये क्या हो गया। अभी कितना हो जाएगा 11 टर्म का सम है और प्रत्येक टर्म में 2 2 है 11 टाइम, तो 11 into 2। ठीक, प्लस इसको देखिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, आप देखेंगे 3 प्लस 3 स्क्वायर 3 क्यूब अप टू कहां तक 3 to the पावर 11। इसमें इसका डिवाइड करिए तो 3 आएगा, इसमें इसका डिवाइड करिए तो 3 आएगा, तो जीबी बन गया नहीं बन गया, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया। इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म आपका 3 है, कॉमन रेशियो भी 3 है, एन इज इक्वल टू कितना 11 है। ठीक है, तो इसका सम कितना हो जाएगा आप जानते हैं, चलिए मैं यहां देख लेता हूं इसको अलग सा, 3 स्क्वायर 3 क्यूब प्लस 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 3 to the पावर 11। तो क्या लिखते हैं आप एस एन इज इक्वल टू ए आर टू द पावर एन माइनस 1 ओवर आर माइनस 1। ये पहले आर की वैल्यू क्या है 3 है, तो 1 से बड़ी है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो S11 कितना होगा, A मीन्स 3, R मीन्स आपके पास ये भी 3 है 3 to the पावर N मीन्स 11 माइनस 1 ओवर 3 माइनस 1। ठीक है दोस्तों, तो ये सम इसका ये है, तो यहां लिख देता हूं A R to the पावर N, R मतलब 3 N मीन्स 11 माइनस 1 डिवाइडेड बाई R माइनस 1 3 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 22 प्लस 3 to the पावर 11 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब आप चाहो इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, सॉल्व करके भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक हो रहा है, सॉल्व करके भी आंसर लिख सकते हैं। तो 9.2 का है 11, हाँ ठीक है 3/2 3 to the पावर 11 माइनस 1, तो इसी रूप में भी इन्होंने आंसर छोड़ा हुआ है। आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हैं, 44 3 to the पावर 12 हो जाएगा यहाँ 3, तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं और आप इसको ऐसा भी रख सकते हैं। ठीक हो गया, आप चाहो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 44 और 3 to the पावर 12 माइनस 3, तो 44 माइनस 3, तो 41 प्लस
3^12/2, ऐसा भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है टेस्टिंग, तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को करें। आगे और क्वेश्चन लेंगे, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।